अब 30 साल तक आप एक ही लोगों को देखते रहिएगा और उनके निकम्मापन को देखते रहिएगा, उनके बाकी चीज़ों को देखते रहिएगा। ना एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया हो पाया है, ना उद्योग का सिस्टम बढ़िया हो पाया है। आपने बिना सोचे समझे बिहार जैसे गरीब राज्य में दारू का बंद कर दिया। 20,000 करोड़ का तो आपका सीधा नुकसान हो गया। वो 20,000 करोड़ यहाँ के जनता के लिए, शिक्षा के लिए खर्च होता। उसके अलावा वो दारूबंदी भी अगर करते सामाजिक रूप से, तो मान लिया कि सफल होना चाहिए था, तो वो आपका पूरा का पूरा असफल हो रहा। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनसभाएं संबोधित कर रही है, जन को अपने जोड़ने की कोशिश कर रही है। और लगभग कह दे आपको कि प्रशांत किशोर जो है 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब उनका कारवां पहुंच चुका है। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी की स्थापना भी की जाएगी पार्टी के रूप में। और उसी जनसुराज के एक सिपाही हमारे साथ मौजूद है, शशिधर मिश्रा जी। शशिधर मिश्रा जी, कब जनसुराज से जुड़ना हो? पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। हम लोग जो जनसुराज से जो जुड़े हुए हैं, वो हम शुरुआती से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस मुख्य रूप से पिछले 1.5 महीने से एक्टिव होके हम लोग काम कर रहे हैं। एक्टिव जनसुराज जिस तरीके से विकल्प के रूप में देखा जा रहा है बिहार में, सभी लोग का कहना है और खासकर प्रशांत किशोर का भी कहना है कि विकल्प के रूप में यहाँ की जनता देख रही है। क्या सही में आप लोग विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को मानते हैं? बिल्कुल विकल्प है। आप अब 30 साल तक आप एक ही लोगों को देखते रहिएगा और उनके निकम्मापन को देखते रहिएगा, उनके बाकी चीज़ों को देखते रहिएगा। ना एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया हो पाया है, ना उद्योग का सिस्टम बढ़िया हो पाया है, ना आपको बाकी चीज़ें हो पा रही हैं, ना मजदूर का पलायन रुक रहा है। तो चेंज तो होना ही है ना। तो ऐसे क्या खासियत रहेगी प्रशांत किशोर में जो 30 साल में तमाम राजनीतिक मतलब पार्टियां नहीं कर पाई, वो जनसुराज कुछ ही दिनों में कर देगी? सबसे पहला बात क्या है ना, कि बाकी लोगों के पास विजन नहीं है। अब क्या है कि आपने बिना सोचे समझे बिहार जैसे गरीब राज्य में दारू का बंद कर दिया। 20,000 करोड़ का तो आपका सीधा नुकसान हो गया। वो 20,000 करोड़ यहाँ के जनता के लिए, शिक्षा के लिए खर्च होता। उसके अलावा वो दारूबंदी भी अगर करते सामाजिक रूप से, तो मान लिया कि सफल होना चाहिए था, तो वो आपका पूरा का पूरा असफल हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। तो उससे बिहार में क्या हो रहा है, जो प्रशासन है उसके पास पैसा अपार आ रहा है, उसके थ्रू कहाँ कहाँ जा रहा है ये तो आप लोग भी जानते हैं कि चैनल्स में पैसा जाता आता रहता है। ये बात है। दूसरी बात क्या है कि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि बिहार को हम लोग को डेवलप करना है। बिहार के जनता अगर अनपढ़ रहेगी तो इन्हीं लोगों को जातिवाद पे वोट देते रहेगी। वो जो पक्ष में है उनके वो बोलेंगे कि मेरा ये जाति का मेरा कमांड है, तो ये मेरा जाति है और यही मेरा हक है। विपक्ष वाले भी यही बात बोलेंगे। तो जाति ऊपर से ऊपर उठ के हम लोग डेवलपमेंट्स पे काम कर। प्रशांत किशोर भी तो लगभग कहिए कि यही कर रहे हैं, क्योंकि जहां उन्होंने 40 मुस्लिम समाज के वर्गों के लिए सीट मतलब कहिए कि अपने संबोधन में रिजर्व ही कर दिया है, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है, अति पिछड़ाओं के लिए रिजर्व कर दिया। तो वही है कि वो जाति से थोड़ा हट के सामूहिक रूप से मतलब रिजर्व कर रहे थे। ये नहीं कर, मतलब इसको देखिए सबसे पहला बात क्या है ना, कि सर्वे महागठबंधन की सरकार में हुई। सर्वे में डिटेल्स उन्होंने किया, इतने लोग हैं, इतने हैं। एक मुसलमान है, बंधुआ मजदूरी तो नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि एक मुसलमान है, वो भी तो भारत का ही है, और भारत का मुसलमान है तो उसका भी अधिकार बनता है। अब मान लीजिए 243 विधानसभा है, तो 40 विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व होना भी चाहिए ना। महिला है, महिला को भी तो आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। क्या लगता है कि तमाम राजनीतिक बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां ये मतलब दायित्व तो महिलाओं को नहीं दे रही है, फिर मुस्लिम समाज को नहीं, मुस्लिम समाज के भी नेता आगे आ रहे हैं, महिलाओं भी आगे आ रही है, तो क्या जनसुराज क्या हट के करेगी इससे? आप एक चीज, कभी पाटलिपुत्रा ऑफिस जो जनसुराज का है वहां आप जाएंगे और देखेंगे कि घर की जो हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी और भी लोग, वो जनसुराज में खुद मेंबर बन रही है, खुद ट्रेनिंग ले रही है, खुद इच्छा शक्ति दिखा रही है कि हमको काम करना है। ये इच्छा शक्ति जनसुराज नहीं दिया है ना। तो आज बाहर निकल रही है हमारी महिलाएं, मजबूत बन रही हैं, और चुनाव लड़ेंगी तो और मजबूत बनेंगी। कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक में एक मैसेज आ रहा था कि जनसुराज में जो लोग जुड़ रहे हैं
वो 200-300 जो मतलब दे के जुड़ रहे हैं और उसी पैसे को रिटर्न करके मतलब एक बिजनेस माइंड लगा के प्रशांत किशोर लोगों को जोड़ रहे हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत अफवाह है, एकदम कंडेम कर रहे हैं इस बात को। हम लोगों का एक फॉर्म है, नाम डालिए, पता डालिए और जनसुराज से किस रूप से जुड़ना चाहते हैं वो डालिए और एक मिस्ड कॉल कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सवाल और रहेगा शशिधर जी कि लगभग 30 सालों से बेरोजगारी का मुद्दा बिहार पर छाया रहा है। प्रशांत किशोर के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? वो तेजस्वी यादव को हमेशा कोसते रहते हैं कि कैसे वो 20 लाख नौकरियां दे सकते हैं। लगभग 23 लाख तो ही सरकारी नौकरियां हैं ही बिहार में, तो वो 20 लाख नौकरियां कैसे दे सकते हैं एक झटके में? तो जादू की छड़ी क्या प्रशांत किशोर के पास कौन सी है जो घुमाएंगे और बेरोजगारी बिहार से खत्म हो जाएगी? देखिए, विजन पहला चीज होता है कि हमको काम करने की इच्छा शक्ति। पहले भी लोग बोलता था कि प्रशांत किशोर इतना पदयात्रा कर लेंगे क्या, 2 साल से तो कर रहे हैं, मतलब कि इच्छा शक्ति दृढ़ है। दूसरी बात क्या है कि जो इन्वेस्टर गुजरात में इन्वेस्ट कर रहा है तो बिहार में क्यों नहीं कर सकता है? महाराष्ट्र में कर रहा है, बिहार में क्यों नहीं कर सकता है? आप अपने इंडस्ट्रीज पॉलिसी को अच्छा रखेंगे तो इन्वेस्टर भी आएंगे, बैंकर भी आएंगे और जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं लेबर वो भी रुकेगा। अब बात आप ही बताइए कि 10-15 हजार का नौकरी के लिए घर परिवार छोड़ के कष्ट में वो रह रहा है, तो क्या वो तो हमारा ही जनता है ना बिहार का, तो क्या कर रहा है वो पूंजीपति तो पूंजीपति हो रहा है और हमारा जो हैंड से उसको यूज कर रहा है। तो एनडीए भी तो इसको लेकर सर इन्वेस्टर सबमिट करवा रही है और इस वर्ष भी इन्वेस्टर सबमिट है दिसंबर में, तो अच्छे खासे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो बिहार आ रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाने का घोषणा कर चुके हैं बड़ी बड़ी, तो सरकार तो काम कर ही रही है उसको लेकर। एक बात बताइए, 18 साल में कितना खुल गया? 18 साल में ये एक फैक्ट्री खुला है अडानी जी का, ठीक है, दूसरा अभी टेक ओवर हुआ है निवाना का, यही 2-3 है ना, और तो कुछ तुमको दिख नहीं रहा। इथेनॉल का इतना चीज है, पूर्णिया में इतना इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड है, अगर इसको ढंग से रखे तो मैं कहता हूं कि मैं इथेनॉल का बड़ा प्लांट खोल के यहाँ पर 5,000 लोगों को नौकरी दूंगा। शशिधर जी, पूर्णिया में कहा जा रहा है कि आप भी मतलब जनसुराज के एक कैंडिडेट के रूप में गिने जा रहे हैं, लगभग 3 से 4 लोग गिने जा रहे हैं, उसमें आपका भी नाम है, तो आपका क्या विजन रहेगा पूर्णिया के लोगों के लिए? ये पूर्णिया का विकास किस तरीके से? पहला बात समझ लीजिए, जनसुराज का सिंपल सा और बहुत साधारण सा है कि ठीक है, जब वो काम देखेगी तो उसमें से सिलेक्शन करेगी 5 से 7 लोगों का और उसमें रेटिंग्स बनाएगी और उस रेटिंग के अनुसार ही किसी को टिकट मिलेगा। किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी की बीवी है और ये सब पर टिकट नहीं मिले, कोई बंधुआ मजदूरी कोई किसी का नहीं करेगा। लेकिन आपका विजन होगा, जो विजन मतलब जनसुराज को देना ही होगा, चाहे आप कैंडिडेट बनिए या चाहे नहीं बनिए, तो उस हिसाब से आप कौन सा विजन देना पसंद? कोई जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट बन के ही हम लोग काम कर सकते हैं, संस्था में रह के काम कर सकते हैं, संगठन में रह के काम कर सकते हैं और कोई भी चीज ना एक साथ मिलजुल के होता है। चाहे यहाँ का विधायक कोई